सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ईच और एवरी का, ठीक है। ईच हमेशा 2 और मोर आइटम के लिए लगता है और एवरी मोर देन 2 आइटम के लिए लगता है। जैसे कि एक एग्जांपल है, ही हैज़ अ बुक इन ईच हैंड, यहाँ पे ईच लगेगा, एवरी हैंड नहीं होगा। और एवरी कांट बी यूज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। और एवरी कैन बी यूज्ड, जैसे कि यहाँ पे आई हैव एवरी रीजन टू हैप्पी, यहाँ पे एवरी लगेगा ना कि ईच लगेगा। ईच और एवरी हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। बोथ और एज वेल एज कभी भी साथ में नहीं आता है, और बोथ और नॉट भी, बोथ एंड नॉट कैन नॉट बी यूज टुगेदर, नाइदर और नॉर साथ में होता है। यहाँ पे बोथ माई स्टूडेंट आर स्टडिंग, ये ऐसा कुछ नहीं होता है, माई बोथ होता है। विच हमेशा एनिमल, थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग के साथ लगता है। दैट हमेशा पीपल, एनिमल और थिंग्स के साथ लगता है। ऑल, एनी, द, ओनली, द सेम, नन, मच, नो, द लिटिल, द फ्यू, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एंड ये सब जो है ना, दैट यूज होता है हमेशा यहाँ पे, दैट ओनली। द कैन नॉट बी फॉलोड बाय हु और विच, इन सब के साथ नहीं लगता। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ऑल, एनी, द, ओनली, द सेम, नन, मच, नो, द लिटिल, द फ्यू, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एंड ये सब के साथ हमेशा दैट लगता है। यहाँ पे 5th रूल है, वन ऑफ द के साथ हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब लगता है। और वन ऑफ द हमेशा दैट और हु को फॉलो करता है, ठीक है। और ओनली वन ऑफ द हमेशा प्लूरल नाउन बट सिंगुलर वर्ब लेता है, और ये दैट और हु को फॉलो नहीं करता है। हमेशा इस तरह लिखते हैं, नंबर, यूनिट और नाउन, ठीक है। जैसे कि ही इज 10 ईयर ओल्ड, नंबर 10, यूनिट ईयर, और यहाँ पे नाउन ओल्ड हो गया, ठीक है। और आई हैव 10 रुपीज, आई हैव 10 डजन, ये भी नंबर प्लस यूनिट होता है। कुछ यहाँ पे है जिनका सिंगुलर और प्लूरल यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि हैंडफुल, यहाँ पे हैंडफुल्स, ग्लासफुल, ग्लासफुल्स, और यहाँ पे आप देख लो, एक बार पढ़ लो, ठीक है। और ये सबसे मतलब हाईलाइटेड कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, सिंस और फॉर का। सिंस का यूज, ध्यान से सुनो, सिंस का यूज 2011, वेडनेसडे, जनवरी और चाइल्डहुड जैसी बातें हो जब करते हैं, ठीक है। और 4 का यूज जैसे कि 10 ईयर, 6 मंथ, वीक और 5 सेकेंड, इस टाइप का जब आए तो 4 लगाते हैं, और इस टाइप का जब आए तो सिंस। और यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस है, बल्कि मैं कहूँगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो सूनर के साथ ध्यान लगता है, हार्डली के साथ व्हेन लगता है, रेयरली के साथ व्हेन लगता है, स्कार्सली के साथ व्हेन लगता है, बेयरली के साथ व्हेन लगता है, और ये सारे निगेटिव वर्ड है। अच्छा, ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, जब प्राइमरी पर्पस के लिए किसी जगह जाते हैं, जैसे कि टेम्पल जा रहे हैं और वो टेम्पल पूजा करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ द नहीं लगता है। सेकेंडरी पर्पस, यानी कि मान लो तुम राधा से मिलने जा रहे हो मंदिर, यानी सेकेंडरी पर्पस के लिए जा रहे हो, तो यहाँ पे द का यूज़ करेंगे। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, आई का माई सेल्फ बनेगा, यू का योर सेल्फ, और वी का आवर, इट का इट सेल्फ बनेगा, ही का हिम सेल्फ बनेगा, सी का हर सेल्फ। अच्छा, यहाँ पे कुछ वर्ड है, इनको ध्यान से गौर से देखो, ADVICE ऐसा वाला होगा तो ये सलाह दे रहा है, ठीक है। और ADVISE होगा ना, SE लास्ट में, तो ये सलाह देना हो जाएगा। और ये ADVICE CE लास्ट में होगा, यानी कि सलाह हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे प्रैक्टिस, CE होगा तो अभ्यास होगा, और ISE होगा तो अभ्यास करना होगा। और वैसे ही यहाँ पे बिलीफ है, EF होगा तो विश्वास, और बिलीफ होगा तो विश्वास करना होगा। यहाँ पे ईच अदर और वन एनदर, ठीक है। जैसे कि
ईच अदर 2 पीपल के लिए लगता है, वन एंड अदर मोर देन 2 पीपल के लिए लगता है, ठीक है। जैसे ऑल सिटीजन शुड लव ईच अदर, ठीक है, ये इनकरेक्ट है और ये वाला सेंटेंस सही है। ऑल सिटीजन शुड लव्ड वन इन अदर, ना कि ईच अदर। यहाँ पे लिखा है ना ईच अदर 2 पीपल के लिए लगेगा, वन इन अदर मोर देन 2 पीपल के लिए लगेगा। तो सारे सिटीजन यहाँ पे लिखा हुआ है तो वन इन अदर होगा, ठीक। सेल्डम और नेवर ही कम टू माई हाउस, यहाँ पे क्या लिखा है, सेल्डम इज एन एडवर्ब सो इट विल बी फॉलोड हेल्पिंग वर्ब। सेल्डम हमेशा हेल्पिंग वर्ब फॉलो करेगा, जैसे कि यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस लिखा है सेल्डम और नेवर डज लगा, ठीक है, डज ही कम टू माई हाउस, वैसे ही यहाँ पे सेल्डम इफ एवर के साथ डज लगा है। यहाँ पे देखो द मच बेस्ट ये गलत होता है, वेरी द बेस्ट ये भी गलत होता है, और मच स्मार्टर ये सही है, वेरी एग्जॉस्टेड ये सही है, वेरी टायर्ड ये भी। ऑल्दो के साथ बट कभी भी नहीं आता, ऑल्दो के साथ येट आता है हमेशा, और ऑल्दो के साथ कभी कभी कुछ कुछ सेंटेंस लिखा और थोड़ी देर बाद कॉमा भी आता है। यहाँ पे रूल नंबर 27 है वर्ड दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन द ING फॉर्म, जो ING फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता। आई एम सीइंग अ कार ऐसा कुछ नहीं होता है, आई सी अ कार। और उसी तरह यहाँ पे आई एम ओइंग अ कार ऐसा कुछ नहीं होता है, आई ओन अ कार होता है। वैसे ही यहाँ पे कुछ वर्ड है जिसका ING फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। हैविंग ये जो है ना हैव का ING फॉर्म एग्जिस्ट करता है, बट वो एक कंडीशन है। यहाँ पे सारे वर्ड पढ़ लो, ओके। वैसे ही यहाँ पे 2 सेट वर्ड और है जिसका ING फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। और यहाँ पे हैविंग प्लस V3 ये परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, वैसे ही ये लविंग का भी है और यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिया है। जल्दी पढ़ो। ये कुछ हाईलाइटेड वर्ड है जिसके साथ हमेशा टू लगता है, जैसे मैरिड टू, प्रेफर टू और सरप्राइज टू। ऐसे ही यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हैं जिसके साथ हमेशा राम इज मैरिड टू सीता। जब भी यहाँ पे एज और सो एज का यूज़ करते हैं, तो एज और एज को सेंटेंस को जोड़ते हैं तो पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं, और सो एज हमेशा नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि राम इज सो गुड एज सीता, यहाँ पे नेगेटिव थोड़ी बोल रहा है, यहाँ पे तो बोल रहा है गुड, मतलब कि ये पॉजिटिव वर्ड है। राम इज नॉट सो गुड एज सीता, तो यहाँ पे ये सही होगा। यहाँ पे ईजियर, हार्डर और लार्जर ऐसा कुछ भी नहीं होता, हैवियर ऐसा कुछ भी नहीं होता, हार्ड, इजी, लार्ज और हैवी होता है। यहाँ पे एग्जांपल है द बुक इज 3 टाइम लार्जर देन द बुक, ये लार्जर नहीं होता है, लार्ज होगा। जब भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 सेकेंड टाइम्स की बात हो तो यहाँ पे ईजियर टाइम, हार्डर टाइम, लार्जर टाइम ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सीधा सीधा सेंटेंस लिखते हैं टाइम एज लार्ज। अच्छा, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछने टाइप वर्ड्स होते हैं। ही आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम, ये गलत है, ठीक है। ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो लोग वाज टाइप ये सब जो है लास्ट में आता है, ना कि फर्स्ट में आता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, आइदर के साथ और लगता है, नाइदर के साथ नॉर लगता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है। अच्छा, इसी में एक और कॉन्सेप्ट है, जब आइदर और आए तो जब भी अगर यह सब आए तो वर्ब पास वाले के अकॉर्डिंग लगता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लायन लिखा है तो हैज़ लिखा है, बियर्स लिखा है तो हैव लिखा है, कैट्स लिखा है तो आर लिखा है, लास्ट वाले के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगता है। अच्छा, दिस पेन इज रेडर देन वाइट, जब भी टू क्वालिटी हो वन थिंग के तो यूज़ वहाँ पे हम लोग मोर का यूज़ करेंगे, जो कि पॉजिटिव डिग्री हो। दिस पेन इज मोर रेड देन वाइट। वैसे ही यहाँ पे है दिस अम्ब्रेला इज ब्यूटीफुल देन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, मोर ब्यूटीफुल देन स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है।
अच्छा, जैसे यहाँ पे वन स्टूडेंट है तो वन हमेशा सिंगुलर नाउन लेगा, और वैसे ही मोर देन हमेशा सिंगुलर नाउन लेगा। वन, देन, टू ये प्लूरल नाउन लेगा, और मैनी स्टूडेंट ये भी आर लेगा, और मैनी इज लेगा, और है अ ग्रेट मैनी हमेशा आर लेगा, मतलब कि प्लूरल नाउन लेगा। ठीक है, जब भी डाउट या डाउटफुल होगा तो इफ़ या ये लगेगा, और नॉट डाउट और नॉट डाउटफुल होगा तो डेट लगेगा। विल का पास्ट वुड, कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट, और सेल का पास्ट शुड, और हैव का पास्ट हैज। अच्छा, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जो कि हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखे जाते हैं। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। अच्छा, रूल नंबर 39 है अ लिटिल यानी थोड़ा सा, यानी पॉजिटिव वर्ड है, और द लिटिल यानी कि जितना है उतना, ये निगेटिव वर्ड है, और लिटिल ना के बराबर, ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है। वैसे ही यहाँ पे अ फ्यू पॉजिटिव है, थोड़ा सा, और फ्यू ना के बराबर, ये नेगेटिव है, और द फ्यू जितने थे यानी कि ऑल। वैसे ही यहाँ पे एनी और सम है यूज्ड फॉर क्वेश्चन एंड निगेटिव सेंटेंस। एनी मतलब कुछ भी, निगेटिव सेंटेंस है, और सम पॉजिटिव सेंटेंस। एनी यूज फॉर क्वेश्चन एंड निगेटिव सेंटेंस, सम यूज फॉर पॉजिटिव सेंटेंस। बोथ मैनी बी यूज्ड विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। नन बट ही इज गोइंग टू पार्टी, ये गलत है, नन बट हिम होगा। ठीक है, इज गोइंग टू पार्टी ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ऑल एक्सेप्ट ही लाइक द परफॉर्मेंस, ये गलत हो गया, और यहाँ पे ही के बदले हिम। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 2, 3, 1 वाला। सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, यू, ही, आई। जब भी कोई अच्छा काम होगा तो अपने आप को क्रेडिट लास्ट में देते हैं। ठीक है, पहले दूसरों को देते हैं। वैसे ही यहाँ पे सेंटेंस है एक, यू, ही एंड आई आर गोइंग टू द पार्टी, यानी कि अच्छा सेंटेंस है, भोज खाने जा रहे हैं भाई, तो पहले दूसरे को खिलाएंगे, लास्ट में अपने खाएंगे, इस तरीके से याद रखेंगे 2, 3, 1। और कहीं पे कर्म कांड करके आए होंगे तो 1, 2, 3 लिखेंगे, जैसे कि सबसे पहले अपने आप को ब्लेम करेंगे, फिर दूसरों को, फिर तीसरे आदमी को। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आई एंड यू हैव अ कमिटेड अ मिस्टेक, इस टाइप से लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ सुपरफ्लूअस वर्ड होते हैं, जैसे कि स्वीट ऑनेस्ट, बाय सम। स्वीट ऑनेस्ट, देखो यहाँ पे स्वीट का मतलब ही स्वीट है, तो ऑनेस्ट क्यों लिख रहे हैं भाई। सपोज, इफ, रिटर्न बैक, और ये म्यूचुअल इंटरेस्ट। वहीं वैसे यहाँ पे है रिटर्न अगेन और म्यूचुअल अग्रीमेंट। जैसे यहाँ एग्जांपल है कि प्रेसियस रिकॉर्ड, तो या फिर यही लिख लो या फिर वही लिख लो। यहाँ पे कुछ वर्ड है जो कि एक बार रीड कर लो, एरर बनते हैं। ठीक है, यहाँ से। अच्छा, एक ये भी है एंटर इनटू, जब अंदर जाने की बात हो तो ये सुपरफ्लूअस हो जाएगा, एंटर ही लिख लो या इनटू ही लिख लो। लेकिन जब साइन करने की बात हो तो एंटर इनटू हो सही होता है, जब साइन सिग्नेचर करने की बात हो। अच्छा, रूल नंबर 34 है स्टॉपी एस यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं आता है, जैसे कि टेबल्स, डोर, पेन, बुक, चेयर, ये सब के साथ नहीं आता है। क्वाइट और ऑल दोनों कभी भी साथ में किसी भी सेंटेंस में नहीं आता है। इट्स, यहाँ पे स्टॉपी एट्स वाला को इट इज पढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द चाइल्ड इज कैरिंग इट्स बुक, यहाँ पे इट इज़ वाला नहीं होगा, यहाँ पे इट्स वाला होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे इट्स वाला नहीं, यहाँ पे इट इज़ वाला होगा। अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ के साथ पुलर नाउन और पुलर वर्ब लगता है, वैसे ही द नंबर ऑफ के साथ पुलर नाउन लेकिन सिंगुलर वर्ब लगता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेटिंग हियर, और यहाँ पे सेकंड सेंटेंस से द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज होगा। ठीक है, यहाँ पे इज होगा, यहाँ पे आर होगा। अच्छा, एंगर के साथ हमेशा विथ आता है।
यहाँ पे जैसे कि एंग्री विथ पर्सन और लिविंग थिंग के साथ आता है। एंगर एट जब होगा तो ये नॉन लिविंग थिंग और समथिंग के साथ आएगा। और यहाँ पे एन आई विथ आता है और एन आई एट उसी तरह पर्सन के साथ और यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग के। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है आई एम एंगर एट हिज बिहेवियर। अच्छा, नो के साथ हमेशा हाउ, व्हेन, वाई और वेयर यूज़ होता है टू से पहले। कुछ यहाँ है एल्स के साथ दूर बट लगता है और अदर के साथ देन लगता है और अदर के साथ देन। शॉर्ट, टाइप, काइंड ये सब हमेशा फॉलो करेगा सिंगुलर वर्ब को। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है इन मतलब एरिया में, ठीक है, और इनसाइड यानी कि बाहर से अंदर, और इनटू बाहर से अंदर। यहाँ पे विथ और बाय का यूज़, बाय हमेशा लिविंग थिंग के साथ लगता है और विथ हमेशा नॉन लिविंग थिंग के साथ लगता है। लेकिन जब भी वॉच आए तो वहाँ पे बाय ही लगता है, फिर टाइम की बात। अच्छा, इन वर्ड के साथ फॉर्म कभी भी नहीं लगता है, ऑन लगता है। स्टार्ट, बिगिन इसके साथ हमेशा ऑन लगता है। द एग्ज़ाम स्टार्ट ऑन मंडे ना कि फ्रॉम मंडे। जनरली टू के साथ V1 लगता है, लेकिन जब जीरेंडो तो 2 प्लस V1 प्लस ING लगता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, इनके साथ हमेशा ING यानी टू के साथ ING फॉर्म लगता है। जैसे कि लुक फॉरवर्ड टू, गिव टू, और विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, और कस्टम टू, बी प्लस यूज प्लस टू प्लस V1 प्लस ING। वैसे ही इन एडिशन टू। यहाँ भी कुछ वर्ड है। अच्छा, यहाँ पे कुछ वर्ड है जिनके साथ द नहीं लगता है। द USA के साथ लगता है, द UK के साथ लगता है। और जैसे कि जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन ये सब के, फ्रांस ये सब के साथ, इंग्लैंड ये सब के साथ द का यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे जैसे कि दिल्ली, इंडिया, स्पेन, ऑस्ट्रिया और गलियों के नाम के आगे, और लद्दाख, लेक और माउंटेन, पीक, फ्यूजी इन सब के आगे कभी भी नहीं लगता। और यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये भी है कि द इंग्लिश, ये इसका मतलब होता है पीपल ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। यहाँ भी लिखा हुआ है द इन सब के साथ नहीं लगता है। लैंग्वेज, और यहाँ पे इन सब के साथ सिटी, इन सब के साथ द नहीं लगता। अच्छा, द पुअर, द रिच ये सब पूरे कम्युनिटी का बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सिंगुलर फॉर्म है, विलेज आफ्टर विलेज, बुक आफ्टर बुक, डोर टू डोर, पेज आफ्टर पेज। और जैसे यहाँ पे I am लिखा है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे डजंट आई नहीं होगा, आरंट आई होगा। वैसे यहाँ पे आई लिखा है तो ये, और शी लिखा है तो ये। वैसे यहाँ पे एवरी गर्ल के लिए ये नहीं होगा, आरंट दे। अच्छा, हम पीछे इसको पढ़े थे ना, ईच वन को पढ़े थे ना, ईच और एवरी। तो जब भी क्वेश्चन टैग की बात होगी तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग में प्लूरल वर्ब। यहाँ पे इन एरिया और वॉल्यूम की बात करता है, एट पॉइंट की बात करता है, और ऑन सरफेस की बात करता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। 4 PM ऑन संडे इन 1947, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट मंडे और कमिंग मंडे, इन सब के आगे कोई भी प्रपोजिशन नहीं होगा। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल आई सो हर यस्टरडे आफ्टरनून। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आता है, बोथ के साथ हमेशा एंड आता है। यहाँ लिखा है एंड, बोथ के साथ एज वेल एज नहीं, बोथ नॉट नहीं, बोथ और नहीं, बोथ के साथ एंड आता है। अच्छा, ये गुड इन गुड एट का क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ देखो। शी इज़ वेरी गुड एट जोग्राफी, रोहन इज़ गुड एट फुटबॉल। लिस्ट के साथ कभी भी शुड ही आता है, वुड नहीं आता, या फिर कुछ भी नहीं आता है। अनटिल टाइम और अनलेस एक्शन। टिल सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं होगा, और अनटिल एनी प्लेस कहीं भी हो सकता है। नॉट ओनली के साथ बट, ऑल्सो आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, और सीनियर के साथ एंड नहीं, सीनियर के साथ टू आता है। अच्छा, एक ट्रिक देख सकते हो, कोई भी सेंटेंस के लास्ट में IOR आ रहा है तो टू लगाना।
यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे रिएक्शन टू, इज, एट, अटेम्प्ट एट, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, रीजन फॉर, और एड्रेस ऑफ, इंक्रीज इन, और इज एट, इन सब के आगे। अच्छा, ये टू मच और मच टू में कैसे कैसे यूज होता है, यहाँ देखो। देयर इज टू मच शुगर इन टी, यानी कि बहुत ज़्यादा चीनी है। और वो वैसे ही यहाँ पे मच टू के लिए सी इज मच टू स्मार्टर, ही इज मच टू इंटेलिजेंट। अच्छा, इस टाइप के वर्ड पीछे भी पढ़े थे। यहाँ पे अर्निंग जब कमाई की बात हो, और अर्निंग्स ये नाउन होता है, ये अर्निंग ये कमाना का बात हो गया, और अर्निंग्स ये नाउन हो गया, ये कमाई की का बात हो गया। और बिलोंगिंग ये वर्ब हो गया, और बिलोंगिंग्स नाउन हो गया। सराउंडिंग वर्ब हो गया, सराउंडिंग्स नाउन हो गया। अच्छा, किसी किसी सेंटेंस में पासिंग मार्क्स लिखा जाता है, जब पास है तो मार्क्स मिला ही होगा, तो पास मार्क होता है, पासिंग मार्क्स नहीं होता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे लिंकिंग लैंग्वेज, लिंकिंग नेटवर्क, एड्रेसिंग सीन, ये सब गलत है। लिंक लैंग्वेज होता है, ना कि लिंकिंग लैंग्वेज होता है। वैसे ही यहाँ पे लिंक नेटवर्क होता है। और यहाँ पे कुछ सुपरफ्लुअस वर्ड है। मैथ टीचर गलत है, टीचर ऑफ मैथ होता है। अच्छा, यहाँ पे पॉलिटिक है, जब भी सब्जेक्ट की बात हो तो सिंगुलर होगा, ठीक है। और जब भी ये बिलीफ, ये पॉलिटिकल की बात हो तो प्लूरल होगा। वैसे ही यहाँ पे मैथमेटिक्स और स्टैटिक, यहाँ पे जब भी सब्जेक्ट की बात हो तो सिंगुलर होगा। और जब भी कैलकुलेशन या डाटा के रूप में स्टैटिक और मैथमेटिक को यूज़ किया जाएगा तो प्लूरल होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैथमेटिक इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यहाँ पे हम लोग इज का यूज़ किए, यानी कि सिंगुलर। यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो रही है, ना कि कैलकुलेशन की, ना कि डाटा की। यहाँ पे इन दोनों का सिंगुलर प्लूरल देख लो। वन ऑफ मैनी अ आर्टिकल यूज, और ओनली वन द आर्टिकल यूज। अ पॉजिटिव केस और द ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। A brother of mine is a doctor. The brother of me is a doctor. ये possessive केस हो गया और ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। To and as well can be used at last, but also can never be used in last. I have, यहाँ पे देखो, इसका मतलब है कि टू को हम लास्ट में लिख सकते हैं, लेकिन एज वेल एज को भी लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ऑल्सो को हम लास्ट में नहीं लिख सकते। दुआ और बद्दुआ टाइप वर्ड्स में हम लोग हमेशा V1 का यूज़ करेंगे। जैसे मैं गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे बिगिन वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बिगिन, पेकेंट, आई डिड नॉट एंटर द रूम, ये गलत है। इट बिगिन होगा, ठीक है। यहाँ पे ये गलत है और ये सही है, और इसका रीज़न यहाँ लिखा है। कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। यहाँ पे कुछ प्लूरल फॉर्म्स दिए हैं, इनको रीड करो, और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, कुछ वर्ड होते हैं जिनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है, जैसे कि मैथमेटिक, फिजिक्स, स्टैटिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिक, इस टाइप के वर्ड्स के साथ हमेशा इज लगता है। जैसे मैथमेटिक इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। अच्छा, कुछ अनकाउंटेबल वर्ड्स होते हैं, उनके साथ एस का यूज़ नहीं करते। जैसे ज्वेलरी, बहुत सारे, कुछ भी ज्वेलरी हो सकता है। और वैसे ही यहाँ पे पोइट्री है, इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पे कुछ वर्ड हेयर है, एडवाइस है, और लैंग्वेज है। इन सब के साथ हम एस का यूज़ नहीं करते। अच्छा, जैसे यहाँ पे लिखा रहता ना कि माई ऑल स्टूडेंट आर वेरी टैलेंटेड, ये रॉन्ग होता, बल्कि यहाँ पे होगा ऑल माई स्टूडेंट आर वेरी टैलेंटेड। वैसे ही ऑल और बोथ के बाद हमेशा ये माई और ये सब वर्ड आते हैं, ठीक है। नो सूनर के साथ ये वाला देन नहीं लगता है। अच्छा, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सॉरी, नो सूनर के साथ देन लगता है, और एज सुन एज के साथ देन नहीं लगता है। एज और सो ये कुछ नहीं होता है। अच्छा, जब भी क्वांटिटी की बात हो तो लिटिल और फ्यू का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। फ्यू क्वांटिटी, ये गलत हो जाएगा। स्मॉल क्वांटिटी ये सही होगा।
यहाँ लाइक के कुछ फॉर्म्स दिए हैं, V1, V2, V3, इनको जल्दी से पढ़ लो। फाइनली हम लोग रूल नंबर 100 पे पहुँच गए। यहाँ पे दिख रहा है ना DIE लिखा है, ठीक है। इसके साथ ऑफ, फ्रॉम, बाय, विद कब कब लगता है ये रीड कर लो फटाफट। बिसाइड और बिसाइड्स में कहाँ कहाँ यूज़ होता है। बिसाइड्स एडवर्ब होता है, इन एडिशन टू इसका मतलब होता है, और बिसाइड प्रीपोजिशन होता है एट द साइड ऑफ। यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे कुछ वर्ड है जैसे कि फ्रेंडली और क्राउडली, मंथली, वीकली और डेली। यहाँ एग्जांपल है, ही बिहेव्स फ्रेंडली, ये गलत होगा, ही बिहेव्स इन अ फ्रेंडली मैनर, ये सही होगा। वेरी हमेशा पॉजिटिव डिग्री और मच हमेशा कंपेरेटिव डिग्री होता है। जैसे कि यहाँ पे वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड ETC, और यहाँ पे मच मोर ब्यूटीफुल, मच बेटर ETC। ही इज मच वीकर देन श्याम। द गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, आई एम मच बेटर नाउ। अच्छा, यहाँ पे फॉर्म के साथ दूर 10 किलोमीटर दूर टू लगता है, और बिटवीन के साथ एन लगता है, बिटवीन के साथ टू नहीं लगता है। ये देखो यहाँ पे बिटवीन लिखा है तो टू नहीं होगा, बिटवीन के साथ एंड होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्ड है जिनके टू मीनिंग होते हैं, ठीक है, जैसे कि आर्म्स, आर्म। यहाँ पे गुड और गुड्स, जैसे गुड मतलब अच्छा, गुड्स मतलब सामान, वैसे ही इन सब के मीनिंग दो दो हैं, ठीक है। लोग इनको रीड करो एक बार। अच्छा, जैसे हम लोग हमेशा कह देते हैं इंग्लिश टीचर, ये रॉन्ग है, टीचर ऑफ इंग्लिश होता है। वैसे ही फैमिली मेंबर, ये भी गलत है, मेंबर ऑफ फैमिली होता है। फ्यूअर काउंटेबल सब्जेक्ट और लेस अनकाउंटेबल सब्जेक्ट। यहाँ पे ये स्टूडेंट काउंटेबल है तो काउंटेबल के साथ फ्यूअर लगेगा, तो यहाँ पे फ्यूअर आएगा। ये दोनों पढ़ो फटाफट। अच्छा, एल्डर और ओल्डर में क्या डिफरेंस है। एल्डर और फैमिली मेंबर, और ओल्डर ये जनरली किसी भी बंदे के लिए। LATER और LATTER। LATER का मतलब बाद में, LATTER का मतलब सेकेंड वन। फर्दर ये वाला और ये वाला, FARTHER, FU फर्दर ये वाला और ये वाला, इसका मतलब होता है बाद में, FURTHER बाद में यानी आगे, और इसका मतलब होता है डिस्टेंस, इसका मतलब होता है टाइम। नियरेस्ट और नेक्स्ट, नियरेस्ट मतलब पास में, नेक्स्ट मतलब अलग, और इसका मतलब रीसेंट, और लास्ट का मतलब आखिरी। लेस अनकाउंटेबल और फ्यूअर काउंटेबल। कंपैरिजन हमेशा सिमिलर थिंग्स का किया जाता है, ना कि एक आम और एक क्या कहते हैं आलू का पराठा का। वन ऑफ द, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, ये हमेशा पुलर नाउन लेगा। मी, अस, देम, यू, हर, हिम, इट। जैसे कि यहाँ पे लिखा है दिस फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड मी होगा, ना कि यू एंड आई होगा। वैसे यहाँ पे ही नहीं हिम। सच के साथ है सो दैट, टू और एल्स, बट, रेदर देन, अदर देन। यहाँ पे कुछ वर्ड है जिनके साथ नाउन नहीं आता है, जैसे कि स्लिप, ड्यू, रेडी, इल, श्योर, वेल, वेल डन और अलाइक। अच्छा, यहाँ पे देखो, मेक, लेट, गेट के साथ टू कभी भी नहीं आएगा।